तो भाई ये है डिफाई के ग्रेविटी टर्बो गेमिंग TWS, जिसे मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन यूज़ किया है। 10 से 15 दिन यूज़ करने के बाद एक बार आपको मैं इसकी हालत दिखा दूं कि किस तरह की हुई है। इतने ज़्यादा तो स्क्रैच पड़े नहीं है, बिना केस के मैंने इसे यूज़ किया था 10 से 15 दिन, और बैक साइड में थोड़े बहुत आपको स्क्रैच दिखेंगे। बाकी अगर सबसे पहले बात करूँ प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस 1100 से 1500 के बीच घूमता रहता है। सेल में 1100, 1000, 1200 के आसपास मिल सकते हैं, और बिना सेल के 1300, 1400, 1500 के आसपास मिल सकते हैं। तो अभी बात करूँ बॉक्स के कंटेंट की, तो इस साइड कुछ बॉक्स का कंटेंट लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो उसके बाद बात करूँ की फीचर्स की, जो इसके बॉक्स में मेंशन्ड है कि 50 ms लो लेटेंसी टर्बो बोर्ड के साथ आता है, 4 माइक ENC नॉइज़ कैंसलिंग माइक्रोफोन इसके अंदर दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 का ये सपोर्ट देता है, क्विक पेयर एंड कनेक्ट टेक है इसके अंदर, और ब्रिस्क चार्ज टेक यानी फास्ट चार्जिंग दे रखी है। 10 मिनट में ये चार्ज करने के बाद 3 घंटे प्लेबैक टाइम दे देगा, और टाइप सी इसके अंदर पोर्ट है। तो भाई सबसे पहले बात करें ईयरबड के केस की, तो ईयरबड का केस लुक वाइज तो बहुत ही बढ़िया दिखता है एंड फुल ऑन गेमिंग वाइब देता है। पीछे की साइड टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन में बिल्ड क्वालिटी में हाथ में पकड़ने में बहुत बढ़िया लगता है। जब मैंने शुरू में इसे यूज़ किया था, तो इसका जो मैं बॉक्स का ढक्कन खोलता था तो वो थोड़ा मुझे स्मूथ नहीं लगता था, लेकिन बाद में मैं यूज़ टू हो गया। देखिए जैसे ये खोलते हैं ना, प्रॉपर जगह नहीं है इसे खोलने की, तो अदरवाइज़ बाद में मैं यूज़ टू हो गया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया। शुरू में जब ये केस खोलता था तो थोड़ा ऐसा लगता था जैसे बिल्ड क्वालिटी में हल्का हल्का है ढक्कन, लेकिन बाद में ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ये केस को खोलते इस तरह की लाइटनिंग दिखती है, जो फुल ऑन, जैसे कि मैंने पहले बताया, गेमिंग वाइब देती है, और ईयरबड्स के स्टेम पे भी ऐसे लाइट जलती है। इस डिवाइस के अंदर इंस्टेंट वेक एंड पेयर का सपोर्ट दिया गया है। जैसे आप इसे खोलते हैं तो आपके ऑलरेडी कनेक्टेड डिवाइस से खोलते ही कनेक्ट हो जाता है। देखिए जैसे ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और जैसे इसे बंद करेंगे ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंट वेक एंड पेयर का फीचर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। बाकी ये जो लाइट्स है ये एक तरह से चार्जिंग इंडिकेटर का काम करती है, एज वेल एज अंधेरे में अच्छी खासी रोशनी दे देती है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये जो लाइट जलती है सच में काफ़ी रोशनी देती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बाकी इसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा तो लगा नहीं कि बैटरी में फ़र्क आया हो। तो ये तो बात हो गई इसकी ओवरव्यू लुक एंड बिल्ड की। तो इसके बाद मैं अगर बात करूँ एक बार बैटरी की, तो इसमें एक फ़ीचर दे रखा है कि 10 मिनट चार्ज के बाद ये ऑलमोस्ट 3 घंटे प्लेबैक का टाइम दे देता है। तो एक बार ये ऑलमोस्ट बैटरी एम्प्टी हो गई थी इसके केस की, और इसके ईयरबड की बैटरी भी एम्प्टी हो गई थी। तो मैंने इसे चार्ज किया था 15 मिनट के लिए, तो ये ऑलमोस्ट 70 से 80% ईयरबड की बैटरी दिखा रहा था जब मैंने इसे चार्ज करने के बाद कनेक्ट किया था, और एक्चुअल में इसने अच्छा प्लेबैक दिया था। मैं एक्चुअल टाइमिंग तो उसकी ट्रैक नहीं कर पाया था, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्लेम मुझे ठीक ठाक लगा था। और उसके बाद बात करूँ, मैंने इसे एक बार 2 से 3 बार चार्ज किया था एम्प्टी करने के बाद, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में ये इसका केस और ये ईयरबड जाके चार्ज हुआ था, लगभग 2 घंटे में। और बैटरी लाइफ ये जो क्लेम करते हैं 30 आवर्स ऑफ टोटल प्लेबैक, तो मैं इसे प्रॉपर तो चेक नहीं कर पाया, लेकिन क्लेम वाइज ये मेरे को लगता है काफ़ी हद तक पहुंच पाएंगे 50 to 60% वॉल्यूम में यूज़ करने के बाद। तो ये इस वक्त मेरे ईयरबड पूरे एम्प्टी हो गए हैं। मैं इसे सैमसंग के 15 वाट का जो चार्जर है उससे चार्ज कर रहा हूँ, और चार्ज करते वक्त इस तरह की ये नोटिफिकेशन लाइट देता है कि ये ईयरबड चार्ज हो रहा है। चलिए इसे एक बार खोल के दिखाता हूँ कि अंदर क्या दिखाता है। ये इस तरह से अंदर नोटिफिकेशन लाइट दे रहा है कि ये चार्ज हो रहा है इस टाइम। तो फाइनली लगभग 2 घंटे के बाद ये चार्ज हो चुका है। इसने नोटिफिकेशन लाइट देनी बंद कर दिया है। एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये अभी भी चार्ज पे लगा हुआ है और फुल चार्ज ये हो चुका है। तो बैटरी वाइज तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं। तो अब बात करूँ इन ईयरबड्स की कंफर्टेबिलिटी की, पहनने के बाद ये कैसे महसूस होते हैं। ये इन ईयर टाइप के ईयरबड्स हैं, तो जिन लोगों को इन ईयर टाइप के ईयरबड्स पसंद है तो उनके लिए ये कंफर्टेबल है, लेकिन जिनको इन ईयर टाइप के ईयरबड्स नहीं पसंद उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा तो वो ग्रेविटी प्रो ख़रीदें। मुझे भी एक्चुअल में इन ईयर टाइप के इतने पसंद नहीं आते, तो लॉन्ग टाइम पहनने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है
अदरवाइज़ जो मेरे फ्रेंड ने यूज़ किए थे तो उसको इन ईयर टाइप के काफ़ी पसंद है, तो उसको कंफर्टेबिलिटी में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी, मुझे थोड़ी बहुत महसूस हुई थी। अदरवाइज़ तो ठीक ठाक लगे थे मुझे ये। तो भाई साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले इसके गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। कंपनी ने जैसे कि क्लेम किया था 50 ms लो लेटेंसी लेवल इसके अंदर दिया गया है, और टर्बो मोड में जाके ये चेक होता है। टर्बो मोड के लिए आपको राइट ईयर बड को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड के बाद के लिए, और उसके बाद ये टर्बो मोड में एंटर कर जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। बाकी इसकी गेमिंग में फुटस्टेप्स और सराउंड साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। फुटस्टेप्स समझ में आते हैं कि किधर से आ रहे हैं। अब बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी में ये मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं। ईयरबड आप कह सकते हैं पावरफुल बेस के अंडर आते हैं, इसके अंदर बेस बहुत बढ़िया दे रखा है, और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी क्लियर सुनाई देती है। बेस थोड़ा पावरफुल होने की वजह से ट्रैबल थोड़े से दबते हैं, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो जिसको बेस पसंद है उसके लिए ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छे हैं, और सराउंड साउंड इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है इन ईयरबड्स में। अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी की, तो काफ़ी ईयरबड्स जो 1500 के अंडर मिलते हैं उनकी कॉल क्वालिटी इतनी खास नहीं होती। कॉल क्वालिटी वाइज मुझे ये ईयरबड्स अच्छे लगे हैं। इसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ इसके माइक के थ्रू आ रही आवाज़ को, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसकी कॉल क्वालिटी ठीक है। फिलहाल जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो डिफाई के ग्रेविटी टर्बो के ईयरबड्स के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। ये मेरे सामने डिफाई का केस पड़ा है, मैं इस टाइम एक कमरे में इंडोर इस वॉइस को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आप काफ़ी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इसके माइक से कैसी क्वालिटी रिकॉर्ड होती है। तो ये था कॉलिंग एक्सपीरियंस। अब इन सब के बारे में ख़त्म होने के बाद बात करते हैं इसके टच कंट्रोल्स की, इसकी सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरे वाले जो ईयरबड्स में थोड़े टच कंट्रोल्स ठीक नहीं थे, तो इसको तो मैं रिप्लेस कराऊंगा। लेकिन मैंने ये अपने फ्रेंड के लिए भी मंगवाए थे, वहाँ उसमें ये टच कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे। जैसे कि मैं बात करूँ टच कंट्रोल्स की, तो टच कंट्रोल्स कैसे इसमें बढ़िया है, तो इसमें मेरे अच्छी तरह से काम कर नहीं रहे। देखिए प्ले पॉज कर रहा हूँ तो उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ये यूनिट रिप्लेस करने वाली है मेरी। अदरवाइज़ जो मैंने अपने फ्रेंड के चेक किए थे उसके टच कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैं ओवरव्यू आपको टच कंट्रोल्स का नहीं दे पाऊँगा जेन्युइनली बताऊँ तो भाई इसके बाद अब मैं बात करूँ ओवरऑल वर्डिक्ट की, तो भाई 1500 के अंडर मुझे काफ़ी कम ईयरबड्स पसंद आते हैं। तो ये ईयरबड्स मुझे बहुत पसंद आया है, गेमिंग वाइज, साउंड क्वालिटी वाइज, कनेक्टिविटी वाइज है। गेमिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, फुटस्टेप्स गेमिंग में काफ़ी अच्छी सुनाई देते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये लगा है ख़रीदने लायक लगे हैं, और सेल में तो अगर ये आपको 1000-1100 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो थम्स अप है इसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बत्रा जी टेक।